हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हम बात कर रहे थे क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर हम देख चुके हैं, जिसको अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देखिएगा। हम आज जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके पहले एक बार छोटा सा ब्रीफ इंट्रो देख लेते हैं, उन टॉपिक्स के नाम पढ़ लेते हैं जो हमने ऑलरेडी इन 3 लेक्चर्स में कवर किए हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो के साथ। इंट्रोडक्शन से शुरुआत हुई थी इस चैप्टर की, फिर प्री मॉडर्न वर्ल्ड पे बात की हमने, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि किस तरह से सिल्क रूट को यूज़ किया जाने लगा फॉर ट्रेडिंग पर्पस, और ट्रेड के दौरान हमारा फूड भी ट्रैवल हुआ, जिसमें स्पैगेटी एंड पोटैटो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा ड्यू टू देयर अवेलेबिलिटीज़ एज वेल एज इनका किस तरह से यूज़ हो रहा था, स्पेशली पोटैटो का। फिर हमने कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड के ऊपर बात की लास्ट वीडियोज़ में, और 19th सेंचुरी में क्या सिचुएशन रही उन सब को हमने देखा। वर्ल्ड इकोनॉमी किस तरह से बदलने लगी ये भी हमने बात की थी हमारे प्रीवियस वीडियो में, और फाइनली हमने ये पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा। ये था हमारा लास्ट लेक्चर। ठीक है, आज जो हम अब पढ़ने वाले हैं वो है, हाँ, ये वाला भी हमने पढ़ा था, रिंडरपेस्ट या कैटल प्लेग। ये भी हमारे लास्ट डिजीज हमने कंप्लीट किया था। इसको कंप्लीट करने के बाद में आज जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है इंडेंचर्ड लेबर। अब देखो, बहुत सारे बच्चे आप में से जानते होंगे कि लेबर जो होता है ना, वैसे तो लेबर वर्क कोई भी हो काफ़ी ज़्यादा हार्श होता है, बट इस टाइम ड्यूरेशन के, अगर हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो इस टाइम ड्यूरेशन में एक काफ़ी ज़्यादा एक अलग काइंड ऑफ लेबर यूज़ किया जाता था, लेबर वर्क होता था, जिसको आपने यहाँ पे इंडेंचर्ड का नाम दिया है। आपने फॉर श्योर एक सीरियल आया करता था उड़ान, है ना, उड़ान एक पहचान समथिंग, एक छोटी सी बच्ची थी जिसको आप बंधुआ मजदूरी से वो रिलेटेड था ना, तो बंधुआ मजदूर उसको कंसिडर किया करते थे। फिर जाके वो प्रोटेस्ट करती है और फिर एक कुछ सक्सेसफुल गर्ल बन जाती है। वो सारा कुछ इस तरह का सीरियल था। ये सीरियल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से तुम इसको कनेक्ट कर सको कि क्या होता है ये इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड का मतलब होता है कि आप एक ऐसे लेबर के बारे में डिस्कस करोगे जो कि पूरा का पूरा पूरी तरीके से कहीं पर बंधक है, कहीं पर उसको आपने बाउंड कर दिया है दैट यू नीड टू डू दीज वर्क्स, और उसके अलावा आप जा नहीं सकते, आप फ्री नहीं है। तो इस तरह की कोई कंडीशन होती है। चलो इसकी डेफिनेशन भी जब आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी इसको मैंने ब्रीफ किया है कि इंडेंचर्ड लेबर जो कि इंडिया से माइग्रेट हुए थे, उनके बारे में हमारा आज का अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम कई सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो इसके पहले वाला जो टॉपिक था जिसमें हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की थी, वो काफ़ी अच्छा था कि हाँ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, पीपल वर इंस्पायरिंग ईच अदर, एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं और नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। बट क्या सारी पॉजिटिव चीज़ें ही इसमें मूव हुई या पॉजिटिव चीज़ें ही हुई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो हुआ क्या था, अगर हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो इस दौरान इसके दो साइड हैं। जैसे एक सिक्का है, उसको उछाला गया तो दो पहलू हैं। हमने एक पहलू देखा जिसमें आपने अभी ये देखा कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा था सोसाइटी में। बिल्कुल सही बात है कि फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो रहे हैं बहुत सारे एरियाज में। बट द सेकंड एस्पेक्ट वाज कि आप लगातार पॉवर्टी को भी इंक्रीज कर रहे थे। कॉलोनीज के थ्रू एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लोगों का। कैसे हो रहा था? अगर आप थोड़ा सा टाइटल के ऊपर गौर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो लोग माइग्रेट्स हो रहे थे, माइग्रेंट्स थे फ्रॉम इंडिया और चाइना, दे वर बीइंग फोर्स्ड, क्योंकि ऐसे जगहों पर उनको भेजा जा रहा था जहां पे लेबर होता ही नहीं था। तो अब उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप यहां पे अब लेबर वर्क करो। कैसे? देखो यहां लिखा हुआ है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अगर हम बात करें तो इस दौरान जो देखने को मिली 19th सेंचुरी के दौरान वो थी इंडेंचर्ड लेबर की। इंडेंचर्ड लेबर एक तरीके का ऐसा बॉन्डेड लेबर होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक वेजेस, स्पेसिफिक टाइम के लिए ट्रांसफर किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है, बंधुआ मजदूरी के लिए। जैसे आपने क्लास 9th के अंदर स्लेव सिस्टम पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने देखा था स्लेवरी, वैसे ये भी है। क्या था कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोगों को भेजा जाता था एक फिक्स लेबर वर्क करने के लिए, फिक्स आपके वेजेस पर और फिक्स अमाउंट के लिए। इसके अंदर 19th सेंचुरी के अंदर अगर हम बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस एंड चाइनीज लेबरर्स वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन, इन माइंस, ऑन रोड्स, रेलवेज। जो भी प्रोजेक्ट ऐसे चलते थे वर्ल्ड के अंदर जहां पे मजदूरी
करवाई जानी थी वहाँ पे भारत और चाइना से लोगों को लेके जाया जाता था। अगर हम इंडिया की बात करें तो एंडेंजर्ड लेबर्स की बात करते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे हायर जो इनको किया जाता था वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू किया जाता था, और यही बीच में बड़े पंगे करते थे। कैसे? फेक प्रोमिसेस कर दिए, ऐसे प्रोमिसेस करते थे कि भाई तुम्हारा जैसे वहां काम हो जाएगा, आपको पैसे वैसे तो दे ही रहे हैं, जैसे काम हो जाएगा तो आपको वापस से हम यहाँ भारत के अंदर लेकर आ जाएंगे और काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा तुम्हें, और प्लांटेशन वर्क करना है, यहाँ तो वैसे भी तुम्हारे पास काम नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये फॉल्स प्रॉमिस करते थे, और ऐसे में बहुत सारे लोग तो वापस भी नहीं आए हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन। आज ये जो उस टाइम पर लोग जाते थे यहाँ से माइग्रेंट होकर के, आज के उत्तर प्रदेश, बिहार और सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स थे जहाँ से इनको लेके जाया जाता था। बहुत सारे ऐसी जगह भी है जो तमिलनाडु से रिलेट करती है, यहाँ से भी लोग मूव करते थे फॉर इंडेंचर्ड लेबर, या फिर आप बोल सकते हो बॉन्डेड लेबर के अंदर। अभी क्यों मूव करते थे, ऐसी क्या स्थिति आई, ऐसी क्या पोजीशन थी, ऐसी क्या नीड थी कि इनको मूव करना पड़ा भारत से, इतनी अच्छी जगह को छोड़ करके लेबर वर्क करने के लिए बाहर जाना पड़ा? तो देखो यार, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी इसी टाइम ड्यूरेशन में जो इनको मजबूर कर गई थी कि आपको बाहर जाके ही काम करना पड़ेगा। जैसे अगर आप शुरुआत से बात करें तो मिड 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए। यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, तो कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई, मशीन मेड गुड्स इंडिया में आने लग गए थे, तो अब यहाँ पे इंडस्ट्री जो थी बिल्कुल एक तरीके से खत्म होने लग गई थी। यहाँ पे लैंड्स बढ़ा दिया था लैंडलॉर्ड्स ने। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो ज़मीनें थी जिस पे खेती बाड़ी होती थी, और लोग एक तरीके से लैंडलेस लेबर जो है कहीं बड़ी ज़मीन पे जाके खेती बाड़ी करते थे, किराए पर लेते थे, लीज पर लेते थे, वो जगह अब माइंस में या फिर फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर यूज़ की जाने लगी। ठीक है, या प्लांटेशन वर्क में आने लगी। इसके कारण से बहुत सारे जो पुअर लोग थे वो अपना लाइवलीहुड नहीं चला पा रहे थे, रेंट पे नहीं कर पा रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा वो, आप बोलते हो ना, एक बार अगर आप ट्रैप में फंस जाते हो डेप्थ के, मतलब जो कर्ज होता है, कर्ज के अंदर अगर एक बार आप दब जाते हो तो बड़ा मुश्किल होता है उससे बाहर निकलना। तो ऐसा इनके साथ हुआ, और फाइनली कई बार तो इनको जॉब की तलाश में बाहर निकलना ही पड़ता था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात को एग्री कर जाते थे कि गरीबी से बाहर आ जाएंगे, आपके होम विलेज में वापस से दे विल कम आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क। मैनी माइग्रेंट्स एग्रीड टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी और ऑपरेशंस इन देयर होम विलेज। जो भी उनके साथ उनके राज्य में, जिनकी जगहों पर, उनके गाँव में जो अत्याचार हो रहा है उससे बाहर निकलने के लिए भी दीज पीपल थॉट कि कहीं ना कहीं हमें मौका मिलेगा। ऐसे ही अनदर कॉज कि यहाँ पर जो एजेंट थे इनको एक तरीके से, जो माइग्रेंट्स थे उनको मिसगाइड कर देते थे कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देते थे कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ पे मतलब ऐसे समझो बहुत अच्छी अच्छी ख्वाब दिखाते थे, लेकिन वो सारे के सारे झूठे होते थे। तो ये भी एक रीज़न था। साथ ही उनको नहीं बताया जाता था कि उनको सी रूट से जाना है कि किस रूट से जाना है। इवन उनकी कम इच्छा होती भी थी, अगर वो कई बार ऐसा भी होता था कि नहीं है जाने की इच्छा, तो उनको फोर्सफुली भी ये लोग भेज देते थे। तो दिस वॉज द काइंड ऑफ कॉजेज जब इन लोगों को ये सारी चीज़ें, जो वर्कर्स थे उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी इन तरीके से। ठीक है, सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं तो इसी के पैरेलल, इसी के अंदर अगर और आगे हम पढ़ेंगे तो वी विल फाइंड कि ऐसी और क्या क्या चीज़ें हुई जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो एंडेंजर्ड लेबर्स थे उनको और भी बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ा। जैसे अगर हम बात करें तो इन लोगों को कहाँ पर लेके जाया जाता था, तो ये जो प्लेसेस होते थे बेसिकली कैरेबियन आइलैंड्स के कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर इनको लेके जाते थे। मॉरिशस और फिजी, ये वो जगह थी जहाँ पे इनको लेके जाया गया। क्लास 9th का आपको याद आ रहा होगा, फिजी में तो बहुत सारे इंडियंस आज भी, और अधिकतर मॉरिशस हो चाहे फिजी हो चाहे कैरेबियन आइलैंड्स हो, इन जगहों पर तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि लगते हैं ऐसा कि कहीं ना कहीं इंडियंस के जैसे हैं, क्योंकि उनका या तो फोर फादर्स जो थे जो वहाँ जाके सेटल्ड हो गए, वो लोग कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड या तो लेबर्स थे या बाय विलिंग वो लोग वहाँ पहुँचे थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे डेस्टिनेशन, अगर हम इंडियन इंडेंजर्ड लेबर्स की बात करें या माइग्रेंट्स की बात करें तो एक कैरेबियन आइलैंड्स था जिसमें मेनली त्रिनिदाद, ओके, त्रिनिदाद और गुयाना, इसके अलावा सुरीनाम या सूरीनाम, ये वो प्लेसेस थे, ये वो आइलैंड्स थे जहां पे इनको भेजा जाता था। वापस एक बार देखते हैं, ये जो बेसिकली आइलैंड्स थे, अगर इन कैरेबियन आइलैंड्स की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था
त्रिनिदाद, त्रिनिदाद के बाद गुयाना और सुरीनाम, ठीक है। ये सारे आइलैंड्स बेसिकली कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर काउंट होते हैं। फिर मॉरिशस आ गया और फिर फिजी आ गया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दे वर क्लोजर देन द रेस्ट ऑफ द, जैसे साइलोन्स हो गए और मलाया हो गया। साइलोन्स के बारे में हमने पढ़ा है यूरोप वाले रीजन्स में। तो जो तमिल माइग्रेंट्स थे बेसिकली उनके घर से काफी नजदीक था। चाहे साइलोन्स की बात करें चाहे मलाया की बात करें, ये जाते थे, ठीक है। सो Tamil migrants went to the Ceylons and Malaya. Endangered workers were also recruited for the tea plantation in Assam. ये recruitments done by the agents again. इनको पे किया जाता था छोटे छोटे कमीशन के तौर पर भी। 19th सेंचुरी के अंदर ये जो लोग थे इनको डिस्क्राइब किया गया था एक नए टाइप की स्लेवरी सिस्टम में। आगे चल करके इनको प्लांटेशन वर्कर्स को नो अराइवल एट द प्लांटेशन लेबर्स फाउंड कंडीशन टू बी द डिफरेंट फ्रॉम दे वर इमेजिनिंग। जो ये इमेजिन कर रहे थे उससे काफी ज्यादा इनको अलग लगती थी। एंड फाइनली इनकी लिविंग कंडीशंस भी काफी ज्यादा हार्श थी। अल्टीमेटली अगर इसमें और थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूं तो ऊपर से अगर आप जाते हो तो यहां पर देखो, यहां पे जो इंडियन इंडेंजर्ड लेबर थे, इंडेंजर्ड लेबर्स या माइग्रेंट्स, बेसिकली इनको कैरेबियन आइलैंड्स या फिर फिजी, मॉरिशस इन जगहों पर भेजा जाता था। कई बार ऐसे भी होते थे कुछ तमिलनाडु के पास में भी कुछ रीजन्स थे, जैसे साइलोन्स हो गया, मलाया हो गया। इनके अलावा ये लोग इनको फोर्स लेबर भी करते थे प्लांटेशन वर्कर्स के लिए भी। इवन यहाँ पर भी लोगों को लाया जाता था और यहाँ से लेके भी जाया जाता था। जैसे आसाम एक रीजन्स है, वहां पर भी इस तरह की चीजें होती थी। इनके पास कोई लीगल राइट नहीं थे, इनकी कंडीशंस बहुत हार्श थी। इवन इनको जैसा दिखाया जाता था वैसा इनको कुछ भी वहां नहीं मिलता था जब ये लोग वहां पहुंचते थे। इफ यू विल सी देन यू मे फाइंड, ये वो एक इमेज है उस टाइम ड्यूरेशन की जब लोगों को इंडेंजर्ड लेबर या फिर बंधुआ मजदूरी के लिए रखा जाता था। देखो क्या कर रहे हैं बेचारे, एक जगह पे लाकर के इन सारे फ्रूट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। दीज ऑल द पीपल आर लेबर। अभी क्या कर रही है, यहाँ से जो फ्रूट्स होंगे इन फ्रूट्स को लेके जाया जाएगा एंड दे विल, जो भी इनके ओनर हैं वो उसको यूज करेंगे। कौन से तरीके थे जिनके थ्रू ये लोग सर्वाइव कर रहे थे? बहुत सारे लोग। अब क्या होता है, इनके साथ में सर्वाइवल वाले कंडीशंस जो थी बहुत हार्श थी। इट वॉज नॉट ईजी फॉर एवरीबडी कि वो किस तरह सर्वाइव करेंगे। तो कई बार तो क्या होता था, जैसे मौका मिलता था तो ये जंगलों के अंदर भग जाते थे छुपने के लिए, वहां से निकलने के लिए। लेकिन जब इनको पकड़ लिया जाता था, पॉसिबल तो था नहीं, हर जगह पर चप्पे चप्पे पे इनके लोग होते थे। एंड फाइनली जितने भी एस्केप करने के रीजंस थे या जगह थे, ऑल द प्लेसेस वर एक्चुअली कवर्ड बाय द जो भी ओनर्स थे। तो आसान नहीं था इनको वहां से भाग निकलना। तो जब भी इनको पकड़ लिया जाता था तो उनको मारा जाता था। जो दूसरे लोग थे उन्होंने एक, हाँ ये वाले जो पॉइंट्स हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना कि कई जो लोग वहीं पर रह गए तो नाउ दे वर हैविंग द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा समझो। कई बार क्या होता है कि जैसे इमेजिन कीजिए, अभी हमने देखा इंडिविजुअल का खुद का बिलीफ है, खुद का प्रोस्पेक्टस है, उसका खुद का एक सोचने का एक ऐसा विजन है जो कि वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को करता है। बट कई बार आप एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हो जहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ें आपसे बिल्कुल अलग है, तो व्हाट यू विल फाइंड, आप खुद का एक नया रास्ता बनाने की कोशिश करोगे। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक नए प्लेस पे पहुंच गए, अब आपको सारी चीज़ें अपने आप से करनी है। तो वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर भी हुआ कि यहाँ पे इन्होंने एक नया फॉर्म इंडिविजुअल क्रिएट कर लिया, एक कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन क्रिएट कर लिया। जो लोग यहाँ पहुंचे, जो लोग अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते थे, जो ओल्ड थे, जो न्यू थे, अब वो यहाँ पर एक नया कल्चर इन्होंने रिप्रेजेंट किया। जो लोग वहां पे पहुंच गए थे, जो लोग बाहर निकलना चाह रहे थे उनके लिए तो अलग सेंस था, बट जिनको पता चल गया था कि भैया अब तो जो कुछ है वो यही जगह है, तो यहां पर उसके साथ मैशअप करने की इन्होंने कोशिश की। यहां पर ऐसे ही एक इवेंट इसने बताया, क्या होता था त्रिनिदाद में जो एनुअल मुहर्रम वाला प्रोसेशन होता था, वहां पे काफी ज्यादा एक अलग तरीके से सेलिब्रेशन होना शुरू हुआ। आप सभी जानते हो मुहर्रम हमारे यहाँ पर भी होता है। तो मुहर्रम में क्या होता है, मुहर्रम की जो रात होती है उस टाइम ताजिए वगैरह जो होते हैं वो लेके जाया जाता है, वैसे ही प्रोसेशन होता है। वहां पर भी इसको क्या कहा जाता, होसे। वहां पे इस तरह का जो कंडीशन था, जब वो ताजिए निकलते थे तो उसको होसे कहा जाता था। अब होसे में होता है क्या, वैसे तो मुस्लिम्स इंगेज होते हैं, बट यहां पर सारे लोग पहुंच चुके हैं उन जगहों पर, तो ऐसे में वहां पे सारे लोग इसमें मिल जाते हैं, इस रिचुअल में मिल जाते हैं। अब डजंट मैटर कि वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन है और कोई सी सेट से वो बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में होसे में सारे लोग जो वो पहुंचते थे उस कार्निवाल में, सारे लोग एंगेज होते थे, अलग अलग रेस, अलग अलग रिलीजन के लोग। अब कारण यही था उसका
रीजन क्या था? दे हैव मेड अ वास्ट थिंकिंग कि अब वो लोग मिलकर के एक नया कल्चर डेवलप कर रहे थे वहां पे कि रहना तो सबको साथ में ही है, तो चलो हम सब मिलकर के एक साथ। अब इसको ऐसे नहीं कह सकते हो आप कि वो रिलीजियस हार्मनी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं, बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड दैट कल्चर। ओके, सिमिलरली वहां पे जब अगर आप प्रोटेस्ट भी कर रहे होते तो यहां पर एक तरीके का जमैकन रैगर स्टार बॉब मार्ले काफी फेमस हैं, तो बॉब मार्ले का एक मतलब प्रोटेस्ट करने का एक तरीका, जैसे यहां पर लिखा हुआ है प्रोटेस्ट रिलीजियस ऑफ रास्ताफेरिनिज्म, जो कि एक काफी ज्यादा फेमस मेड बाय द जमैकन रैगर स्टार बॉब मार्ले, इज ऑल्सो सेड कि सोशल एंड कल्चरल लिंक्स हैं इंडियन माइग्रेंट्स का किसके साथ? कैरेबियंस के साथ में। ठीक है, तो क्या है? रास्ताफेरिनिज्म, जो कि इंडियंस एंड कैरेबियंस के साथ में एक कॉलिजन है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो इन दोनों का एक मिक्स, एक नया फ्यूजन है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, जैसे चटनी म्यूजिक हुआ, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर था। चटनी म्यूजिक अगर आप देखोगे, चटनी म्यूजिक और कभी भी सुनते हो अगर आप, तो यू विल फाइंड कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जैसे बॉलीवुड में सॉन्ग्स होते हैं, हमारे यहाँ पे जैसे नॉर्मल पुराने टाइम में जो सॉन्ग्स हुआ करते थे, उनका म्यूजिक कहीं ना कहीं आपको मैच करता हुआ दिखेगा। ठीक है, अभी ऐसा होता भी तो है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारा ऐसा वेस्टर्न म्यूजिक होता है जो हमें काफी सिमिलर लगता है और कहीं ना कहीं उसी को हम मॉडिफाई कर देते हैं, तो वैसे ही एक चटनी म्यूजिक भी था। ये काफी ज्यादा पॉपुलर म्यूजिक था, कहाँ पे? त्रिनिदाद में और गुयाना में। ये एक और अनदर क्रिएटिव कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन था जो कि हमने उस टाइम पर देखा। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि इंडिया से किस तरह से इन लेबर्स को लेकर के जाया जाता था, कहाँ पे? अलग अलग दूसरे प्लेसेस पे। लाइक अगर आप यहाँ से देखेंगे तो गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसके अलावा यहाँ से फिर जो जमीनी रास्ता था वहां से ये मूव करवाते थे यूरोप तक, और फिर हमने पढ़ा था क्लास 9th में स्लेव ट्रेड वाला ऑप्शन, वहां पे ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड यूरोप वाला रीजन हो गया। यहां से सेम वैसा ही था ये भी कि आप किस तरह से बॉन्डेड लेबर्स को आप माइग्रेट करवा रहे हो अलग अलग प्लेसेस पे। इट वाज द टाइम ऑफ 1900 जब इंडिया के अंदर नेशनल लीडर्स ने इस बात का अपोज करना शुरू किया कि जो भी चीजें आप ये कर रहे हो ये चीजें अच्छी नहीं है। सेम ये ऐसा ही था, यहां से आप लोगों को लेके जा रहे हो कैरिबियन रीजन में। कैरिबियन पड़ता कहां है आखिर, पहले वो समझ लो। कैरिबियन जो रीजन है दैट रिलेट्स टू नॉर्थ एंड द साउथ, मिड ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में कैरिबियन सी है। कैरिबियन सी के पास में जो आइलैंड ग्रुप्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो नॉर्थ एंड देखो, अगर आप यहां देखेंगे तो ये वाला देखो कैरिबियन आइलैंड, यहां पर पहुंचाया जाता था। अब यहां पर क्या होता था? बेसिकली प्लांटेशन वर्क होता था, और ये प्लांटेशन वर्क से यूरोप को काफी बेनिफिट मिल रहा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने आपको ये स्लेव ट्रेड वाले में पढ़ाया है कि यूरोप से यहां से लोगों को उठाया गया, स्लेव्स को लाया गया और कैरिबियन आइलैंड्स में छोड़ दिया गया। कैरिबियन आइलैंड्स में इनको प्लांटेशन वर्क करवाया, शुगर, कॉफी एंड टबैको ग्रो करवाया, और कहां पहुंचा दिया इनको? आप यूरोप में, जो भी वहां से मिला। ठीक है, अब यहां पर एक और फोटोग्राफ है, ये भी मैंने आपको पहले ऑलरेडी एक बार क्लास 9th वाले लेक्चर्स में समझा रखी है कि देखो यहां पर ये जो शिप होता था, इसके अंदर ये जो जगह बनी हुई है, इसमें देखो किस तरह से लोगों को बैठा रखा है, सुला रखा है, जैसे जानवरों को भर दिया जाता है वैसे। इसके अपर टॉप लेयर के अंदर फ्यूल सिस्टम है, और उसके टॉप पे अगर आप जाएंगे तो इस तरह से आपको ये डॉक मिलेगा जहां पर लोग बेसिकली मूव करते हैं। ठीक है, तो इसके लेयर्स हैं, इन लेयर्स में लोगों को इन्होंने क्या कर रखा है? भर रखा है। ठीक है, इसके साथ में ये गुड्स भी इसके साथ कैरी कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप इसको यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग थे जो इस सिस्टम के अगेंस्ट में थे। 1921 के बाद में जब हमारे यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो ये एक लॉ जो 1921 में इन्होंने बनाया, जिसके अंदर इसको एक तरीके से अबॉलिश कर दिया गया, ये जो ट्रेड हो रहा था हमारे यहाँ पे। येट फॉर अ नंबर ऑफ डिकेड्स आफ्टरवर्ड्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द इंडियन endangered workers often thought for a coolies remained in an uneasy minority in the Caribbean islands। इन लोगों को वहां पे कुलीज के तौर पे कंसिडर किया जाने लगा, माइनॉरिटीज में कंसिडर किया जाने लगा, मतलब जो इंडियन ओरिजिन से थे। एंड फाइनली जैसे यहां पर लिखा हुआ है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? एक ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिसका नाम था नई पॉल। नई पॉल कौन थे? नई पॉल एक
मतलब इन फोर फादर रहे होंगे, या नईपॉल इंडिया से कहीं ना कहीं इनका रिलेशन रहा होगा, या तो इनका जन्म यहाँ हुआ होगा, वो वहाँ पहुँचे, वहाँ पर फिर कॉन्टिन्यूसली उनकी जो फैमिली थी वो आगे बढ़ती गई, और उनके नॉवेल्स में हमें पता चला कि किस तरह से ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट की थी, उनका जो सेंस ऑफ थिंकिंग था, ऑल सच थिंग्स वी फाइंड उनकी नॉवेल्स में हमें पता चलता है, सॉरी। ओके, सो नॉवेल्स, अर्ली नॉवेल्स कैप्चर्ड देयर सेंस ऑफ लॉस एंड अलाइड नेशंस। इन्होंने इनकी नॉवेल्स में बताया दैट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जब वो वहाँ से मूव करते हैं, इंडिया से मूव करें, कैरेबियन आइलैंड्स पे पहुँचे, क्या क्या चीज़ें उनके साथ में हुई, कितनी चीज़ें उनके साथ ऐसी हुई जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी, एंड द व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट कि हाँ ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने सफ़र किया और कहाँ पर हम पहुँच गए हैं अब, व्हाट इज़ नाउ आवर कंडीशन, उन सब चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्या लॉस हुआ, क्या गेन हुआ, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर देखी। अल्टीमेटली हमें एक टॉपिक क्लियर हुआ कि जहाँ पे हमने ये देखा कि हाउ द पीपल हैव माइग्रेटेड टूवर्ड्स द कैरिबियन आइलैंड जस्ट टू फाइंड द सर्चिंग फॉर द वर्क, और अल्टीमेटली उनको वहाँ पे बॉन्डेड लेबर्स या इंडेंचर्ड लेबर्स का काम करने को मिला, कई बार फोर्स भी किया गया, एंड फाइनली कुछ वहीं के होके रह गए, और इसके बाद में हमारे यहाँ पर इस तरह के लेबर को माइग्रेट करने का एक लॉ बन गया कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा 1921 के बाद से। ठीक है, सो लाइक इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया, ये जो टॉपिक था हमारा। फॉर श्योर इसमें कहीं तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसके बाद वाले टॉपिक में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसी से जुड़ी हुई, उसको भी हम डिस्कस करेंगे विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर हमारी हमसे कनेक्ट कर लीजिएगा और अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।